साइन और उसके नीचे अपोजिट साइन। A and B has opposite sign। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू कुछ था? 0, हाँ 0। 0 ही था ना? यस सर। ठीक है, और कुछ था क्या क्वेश्चन में कि बस यही था? बस यही हाँ था कि मतलब 0 से रियल रूट है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है, 0 से 0 भी हो सकता है, बड़ा भी है। रियल रूट है सर, रियल रूट। अच्छा, रियल रूट से, रूट सा रियल। और कुछ था? नहीं, और कुछ नहीं। तो डी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। ठीक है, तो डी तुम्हारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। बस यही क्वेश्चन था, कंफर्म? हाँ कंफर्म। एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। जल्दी देखो। रुकिए सर, अब पूरा करना पड़ेगा वो सब। क्वेश्चन था ना सर, हाँ। सी इक्वल नोट 0। अच्छा देखो, सारा इन्फॉर्मेशन छोड़ छोड़ के बोल रहा है। सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है वो ए एंड सी है, सेम साइन हो जाएगा। सर अपोजिट साइन क्यों नहीं होगा? अपोजिट से भी तो हो ही जाएगा। देखो, अपोजिट साइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप वहां पे पढ़े, अल्फा और बीटा निकालना पड़े है। ठीक है ना, कि आपके हाँ, पास अल्फा जो होता था वो क्या था? अल्फा माइनस बी माइनस माइनस बी, बी प्लस और बीटा जो था क्या था? बीटा जो था तुम्हारे पास क्या था? सी बाई। सी ठीक है बाई ना? 1। हाँ, ठीक है, तो दोनों में अब जरा सा देखो, ये बोल रहा है कि 0 से दोनों बड़ा है। ठीक है ना, दोनों रूट्स जो है रियल रूट्स है, तो दोनों रूट्स अगर रियल है तो क्या होगा? दोनों तुम्हारा 0 से बड़ा होगा, इसलिए आपके हाँ पास सेम साइन होगा, वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही तुम्हारा ऑप्शन होगा। ऐसा हम क्वेश्चन देख के और उसको चैट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, और कोई डाउट? सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट है सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन बोलते सर, a peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high from a ठीक है, point 27 meter away from the bottom of the pillar। रुक जाओ, एक पिलर है, कितना हाई है ये? 9 मीटर हाई है सर। अच्छा, 9 मीटर। ठीक है, और सर 27 मीटर अवे है सर बॉटम ऑफ द पिलर से। ठीक है, एक पॉइंट है ना? यस 27 मीटर। सर। Sir, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock perches on it. If their speed are equal, at what distance from the hole is the snake caught? फिर से एक बार पढ़ना था। Sir, a snake is coming to its hole at the उसके base। बाद 27 मीटर के बाद, 27 मीटर के बाद तुम्हारा आवाज नहीं आया। उसके बाद क्या था? एक 9 मीटर का पोल है और 27 मीटर इसका डिस्टेंस है, बस। तो हाँ यस सर। ठीक है, पॉइंट से कोई। हाँ यस सर। ठीक है, उसके बाद A snake is coming to its hole at the base of the pillar. अच्छा, इधर Seeing से the स्नेक आ रहा है। ठीक है, और uh, seeing the snake, the peacock perches on it. If their speed are equal, at what distance पिकॉक, from the hole is पिकॉक कहाँ पे है? snake caught? पिकॉक कहाँ पे है? पिकॉक कहाँ पे है? सर पिकॉक सर एक पिलर पे है सर, पिलर के टॉप पे। पिलर के टॉप पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यस सर। अच्छा, और सर वो स्नेक को देखता है सर, कितना डिस्टेंस से पकड़ लेगा सर उसको, अगर दोनों का स्पीड सेम है तो। अच्छा, दोनों का स्पीड सेम है। हाँ यस सर। ठीक है,
और मतलब ये तुम्हारा नीचे की तरफ कहीं यहाँ पर है और ये इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही बात है ना? हाँ, यस सर, यस सर। और कुछ दिया है? नो सर। तो ये किस डिस्टेंस में तुम्हारा इसको अप्रोच कर लेगा? एक्स दोनों का तुम्हारा स्पीड क्या है, सेम है? हाँ, यस सर, सेम स्पीड है। ठीक है, स्पीड भी एक्स मीटर और ये 27 मीटर के अवे है और ये 9 मीटर हाई है, दोनों अप्रोच कर रहा है। तो इसको कुछ ऐसे आना होगा, मान लेते हैं सेम स्पीड से चल रहा है ना, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा। तो एक बार क्वेश्चन भेजना ना, दिखाना ना स्क्रीन पे। सर वो कैसे करेंगे सर? वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, वो लॉक Yes. है सर। चलिए आप कर सकते हैं सर। करिए। सर कहाँ पे से ऑप्शन नहीं आ रहा है? संतोष सर थोड़ा देख लीजिए। सर हम अपना वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चन दिखा दें? हाँ दिखा दो। यस सर, ये क्वेश्चन सर दिख रहा है सर? दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। थोड़ा ऊपर करो। ईशान कौन सा बुक है वो? अगर किसी के पास बुक है, अभिजीत, अभिजीत आवाज जा रही है? हाँ सर बोलिए। तुम्हारे पास है वो बुक? कौन सा है सर वो वाला वो? ईशान सर बताओ। आर.डी. शर्मा। सर आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का। आर.डी. एक मिनट, आर.डी. शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर बोलना ना। सर मेरे पास पेज है नहीं सर 8. आर.डी. सर। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलना ना सिर्फ आर.डी. शर्मा का। एग्जाम्पल है सर 8 नंबर, पेज 8.78 का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो प्रॉब्लम होगा। एक काम करना ना, क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा हमको भेज दो, ठीक है? हम लोग चैट में डिस्कस कर लेंगे और प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर उसको देख लेते हैं, ठीक है? ओके सर। मेरे पास है, ऑन करवाइए। ऑन है, ऑन है, ऑन है। ऑफ कर दी। अच्छा ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे, फिर डिस्कस करते हैं ना, टेंशन नहीं। देखो, हम लोग का कुछ प्रॉब्लम बच गया था किसके ऊपर, तो तुम्हारा टाइम एंड वर्क के ऊपर एज का कुछ प्रॉब्लम बच गया था, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम बच गया था। तो ये 3 तरीके का प्रॉब्लम हम लोग के पास बच गया था, उसको थोड़ा सा देख लो जल्दी से। उसके बाद सिर्फ हम लोग के पास डाउट बचेगा और कुछ बचेगा नहीं इस चैप्टर में। पहला तुम्हारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो। द सम ऑफ द एजेस of a boy and his brother is 25 years, and the product of their ages is in years is 126.
फाइंड दे रहे थे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए जल्दी से। सर 18 and 7 सर 18 एंड 7 years 18 एंड 7 इयर्स। चलिए ठीक है, गुड। बाकी लोग आंसर करो। एटीन और 7 आया। 18 और 7 आया, ठीक है। सबसे बन गया। प्रॉब्लम किसी को जल्दी से बता दो। हो गया सर, बन गया। 18 और 7 years है। गुड। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था तुमको, एक का एज को आप एक्स ले लीजिए, तो दूसरा का एज कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, है ना। लेट द एज ऑफ वन ब्रदर बी एक्स ईयर्स, है ना। देन अनदर ब्रदर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब क्या बोला है, दोनों के प्रोडक्ट का मतलब दोनों के एज का प्रोडक्ट किया जाएगा तो 126 आता है। इसका मतलब है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब क्या, एक्स इंटू 25 माइनस एक्स करने पे 126 आता है। तो आप इंटू कर लीजिए 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 126। सबको एक साइड लेके जाओ, देखो इसको इस सब को इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 26। फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज किस में हो जाएगा बताओ, फैक्टराइज किस में हो जाएगा। आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हम लोग पिछला क्लास में याद करें तो 126 वाला किए थे, 18 और 7 में हो गया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 और माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 18 एक आ गया और एक आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 आ गया और x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो अगर तुम 7 लेते हो तो दूसरा आंसर 18 हो जाएगा और अगर पहला आंसर 18 लेते हो तो दूसरा आंसर 7 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा, चलो एक क्वेश्चन अभी दे रहे हैं ना, इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, अभी दे रहे हैं ठीक है ना। आप एक लीनियर में इक्वेशन का भी मेथड यूज कर सकते हैं, फिर बाद में उसको क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो। देखो बोल रहा है 2 years अगो, 2 years अगो, 2 years अगो a man's age was 3 times the square, 3 times the square of his son's age. In 3 years time, 3 years
time, his age will be 4 times his son's age. Find their present age. Find their आफ्टर 3 ईयर है सर कि इन है? हाँ वहां पे सेकंड लाइन में इन 3 ईयर हो। हाँ in 3 years time. Find their present age. Present age. बनाओ। इन 3 ईयर टाइम मतलब अगला 3 साल ना? हाँ आने वाला 3 साल। Sir, 3 years and 29 years, sir. 3 years and 29 years. 3 years. 3 and 29. सर Yes, 5 sir. और 29। एक सही है, एक में देखो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। सर 5 और 29। 5 और 29। हाँ ये ठीक है। बन गया सबका? हाँ sir, 5 और 29. यस सर। अमन बन गया तुमसे? काव्या? इसको चंदन बन गया? देखो इसमें क्या करना था, 2 तरीके से आप बना सकते थे। एक तो आप प्रेजेंट एज मान के और फिर आप क्या करते हैं, पास्ट में जाके और फ्यूचर में जाके इसको इक्वेशन तैयार कर सकते थे। लेकिन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं जो आसान होता है, ठीक है ना। आप क्या करिए ना कि पहले जो एज 2 साल पहले दिया है ना उसी को तुम एक्स मान लो। 2 साल पहले जो एज दिया हुआ है आप क्या करिए उसी को एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 years ago a man's age was 3 times his son's age। बोल रहा है कि आपके पास 2 साल पहले आदमी का जो उम्र था सन के एज से क्या था, 3 टाइम्स, सन के एज के स्क्वायर का 3 गुना था, 3 टाइम्स था, ठीक है। तो जरा सा देखना ध्यान से, लेट कर रहे हैं 2 years ago, लेट 2 years ago बोलते हैं ना, 2 years ago, 2 years ago, ठीक है ना। 2 साल पहले के लिए हम लोग जाके लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट कर ले, लेट सन्स एज बी, लेट सन्स एज बी एक्स इयर्स। 2 साल पहले मान लेते हैं क्या कि सन का जो एज था वो एक्स ईयर था, ठीक है ना। 2 साल पहले का मान लिए। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। तो अगर सन का एज है एक्स ईयर्स तो मैन का एज क्या हो जाएगा, 3x मैन्स एज। 2 साल पहले मैन का एज कितना हो जाएगा, बोल रहा है आदमी का जो उम्र है वो सन के एज के स्क्वायर का 3 टाइम्स है। देखो मैन्स एज क्या हो गया, 3x स्क्वायर। क्यों, देखो द मैन्स एज वाज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो सन के स्क्वायर का, सन के एज का स्क्वायर करिए और उसको 3 टाइम्स कर दीजिए तो मैन का एज होता है कितना, 3 years, 2 years ago, ठीक है। तो अब बताओ प्रेजेंट एज में आ जाते हैं, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में बात करेंगे तो आपके पास सन का एज कितना हो जाएगा, सन एज कितना हो जाएगा बताओ, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा,
जल्दी से बताओ, कोई हिमांशु बताओ। कितना? आवाज नहीं आ रहा है। आलोक बताओ। x minus 2 x प्लस सर 2 x minus 2 सर x minus टू 2 प्लस होगा सर, प्लस टू x ना? प्लस प्लस होगा सर। हाँ, और मैन सेज क्या होगा? क्यों आलोक माइनस क्यों होगा? स्क्वायर प्लस, सर बता दीजिए सर एक बार। हाँ सुनो, ये 2 साल पहले का एज है आलोक, 2 साल पहले का एज है, ये सन का और ये मैन का। 2 यस सर साल यस सर पहले। समझ गए सर समझ गए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। देखो 3 इयर्स टाइम में बात करेंगे तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, देखो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी से 3 साल आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सन का एज, सन x प्लस 5 x प्लस 2 प्लस 3, और मैन का एज क्या हो जाएगा? मैन से एज क्या हो जाएगा 3 साल के बाद? तो 3x 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? देखो तो x प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा, है ना? चलो, अब क्या बोल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा सा समझना। बोल रहा है क्या? 3 इयर्स टाइम, 3 साल के बाद हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। मैन का जो एज होगा अपने सन के एज का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो मैन का जो एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से देखो, मैन का एज कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका जो एज होगा वो क्या हो जाएगा? बोल रहा है कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स इज सन एज। तो 4 टाइम्स किसका एज का? सन का एज का। सन का एज कितना है? x प्लस 5। ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ चुका है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5 4 जा 20। तो आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? देखो तुम्हारे पास कितना? 3x स्क्वायर माइनस 4x, और कितना हो गया ये? माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या? सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ, मिडिल टर्म बिना स्प्लिट किए कैसे बनेगा? मिडिल टर्म हाँ तो सर। तुमको लगता है स्प्लिट करना ही पड़ेगा ना? हाँ सर। इसमें छोटा है क्या? 5x सही तो है। ठीक है, सब जगह ठीक है ना? तो 4x स्क्वायर 9 और 5 से काट 15, 3x स्क्वायर, यस सर 9 और 5 से। 9 और 5 हाँ 3x स्क्वायर हम लोग को लाना है 45, तुम लोग लिख सकते हैं -9 + 5। चलो, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3x स्क्वायर, और लिख देते हैं कितना? -9x लिख देते हैं, और लिख देते हैं प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x और -3, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं? 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और क्या? x इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना? कभी भी नेगेटिव में और फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला तुम्हारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 एक स्टूडेंट का आया था ना आंसर, एक स्टूडेंट का आंसर x यस सर वो नहीं किए थे सर, ऐड परसेंटेज नहीं निकाले थे सर। हाँ, तो ये तुम्हारा एज कब का निकला? 2 इयर्स अगो, क्योंकि हम लोग माने थे कितना? 2 इयर्स अगो। तो ये तुम्हारा 2 इयर्स अगो का 3, तो प्रेजेंट एज में जाओ, तो प्रेजेंट एज में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 इयर्स। नोट कर लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। सन एज में 3 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? इक्वल ना करना था। सन एज में फर्स्ट इक्वेशन में सन एज में क्यों नहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ? इक्वल करना था, ऐसा कहाँ बोला गया? बोला गया इक्वेट करने के लिए इक्वल करना पड़ेगा ना सर, आप ही एक बार बोले थे। इक्वेट कर ही नहीं रहे ना। देखो जब इक्वेट करना था तो इक्वल किए,
यहाँ पे इक्वेट कहाँ किए हैं? देखो तो कहीं इक्वेट किए, इक्वल दिखाए दोनों को कहीं पे? नहीं नहीं, बोलो तो सौरभ, कहीं है इक्वल? हम वैसे कर देते तो आ ही नहीं रहा था आंसर। कैसे? कर देते 3x इक्वल साइन का ले लिए थे 3x स्क्वायर हाँ, और ठीक है। मैन का ले लिए थे x स्क्वायर, फिर वो इक्वल कर दे रहे थे तो काट जा रहा था। तुम खुद सोचो सौरभ, तुम खुद सोचो। बोल रहा तुम कि मैन का एज ले लिया था तुम कितना, एक्स स्क्वायर, है ना? देखो मैन का ले लिया था तुम एक्स स्क्वायर और सन का ले लिया था तुम 3x स्क्वायर। तो अब बताओ यहाँ पे कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है तुमको? किसका उम्र ज्यादा दिख रहा है, मैन का सन कि का। सन का? सन। सन का। तो कभी भी सन जो है वो पिताजी से बड़ा हो सकता है क्या, फादर से बड़ा? मैथ में कुछ तो गलत है ना ये वाला। क्लियर है? इम्पॉसिबल है सर। क्लियर है सौरभ? यस सर। गुड। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाता है। A truck covers a distance of 100 kilometers. That certain average speed and then another 200 kilometers at an average speed which is 20 kilometers per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. Find the first speed of the truck. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छे से बनाना, सही आंसर करने की कोशिश करना। चलो बनाओ। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए ना। ठीक है, बोल रहा है क्या कि एक ट्रक है सर 60 किलोमीटर है सर। एक ट्रक है जो क्या करता है 150 किलोमीटर कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड पे ट्रेवल करता है। 150 किलोमीटर पहला 150 किलोमीटर, और दूसरा 200 किलोमीटर जो ट्रेवल करता है वो उस एवरेज स्पीड में क्या करता है 20 किलोमीटर पर आवर और स्पीड बढ़ा देता है। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो नेक्स्ट डिस्टेंस में 50 और प्लस 20 70 सर आ गया सर। है ना। तो बोल रहा है द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, और दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 आवर्स लगता है। तो आपको पहला स्पीड क्या था वो पता करना है। आप बोलो, आंसर बोलो। 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, राहुल का आया है? यस सर। ठीक है राहुल, गुड। दो आंसर आया होगा राहुल।
Yes sir, 10 or 60 sir. 10 और 60, तो 10 क्यों नहीं होगा? सर 60 को पुट किए सर तो मतलब कि आ गया सर जो इक्वेशन आया था मेरा। अगर 10 को भी पुट करो तब भी आ जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो आया है उसी का सॉल्यूशन। तो राहुल, ज्यादा ले हाँ सिक्सटी आया सर। 60 आया, और एक आंसर? हाँ, एक और आया 10 आया एक और उसके साथ साथ। तो वो क्यों नहीं होगा? पता नहीं सर, जोर रहे सर, देखने दीजिए। 60 और 10 आया सर। 60 और 10 आया, चलो ठीक है, देखते हैं। 10 कहाँ नहीं होगा, क्या क्यों कम है और 10 कम है तो नहीं होगा। ठीक है, देखो चलो, तुम लोग से बना, हिमांशु, आलोक, अदिति, अभिजीत से तो बन गया ना, अमन, चंदन से बना, दीक्षा आपसे बना, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या देखो तुमको क्या दे रखा है ना, किसके साथ इक्वेट करना है, वो सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो टाइम तुमको दे रखा है कि दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम जो लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। मतलब क्या, पहला डिस्टेंस अगर t1 टाइम में ट्रेवल हुआ होगा और दूसरा डिस्टेंस जो है वो t2 टाइम में ट्रेवल हुआ होगा, तो तुम्हारा t1 और t2 मिला करके t आएगा, टाइम आएगा, टोटल टाइम होगा, और टोटल टाइम होगा 5 आवर्स। मतलब हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रिलेशन बनाना होगा, फिर से बात को समझो, यहाँ पे टाइम के साथ तुमको रिलेशन क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। पहला डिस्टेंस वो t1 टाइम में ट्रेवल किया होगा, दूसरा डिस्टेंस वो t2 टाइम में ट्रेवल किया होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। स्पीड में चेंज आएगा तो टाइम में चेंज आएगा। तो आपको t1 प्लस t2 जो है वो क्या होगा, टोटल टाइम के बराबर होगा, जो कि 5 आवर्स है। तो एक चीज देखो, जब टाइम का रिलेशन बनाना है, इसका मतलब क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हमको टाइम का रिलेशन बनाना है, तो हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लेके बना सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लेकर के ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। हो रहा है क्या कि पहला डिस्टेंस लेट कर लो पहले कि जो क्या एवरेज स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर। लेट द एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखो, फॉर देन फॉर 150 किलोमीटर, देखो तो पहला जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, उसके लिए क्या होगा, टाइम जो लगा होगा, लेट फॉर देन फॉर 150 किलोमीटर लेट टाइम बी t1। तो t1 कितना आएगा आपके पास, तो देखिए डिस्टेंस है कितना 150 है ना, और स्पीड क्या है x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सेकंड केस में स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 20। बोलो हाँ या ना, क्योंकि पहले से तुम्हारे पास x स्पीड था और 20 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब आपके पास देखो t2 टाइम के लिए क्या आ जाएगा, t2 टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, है ना, डिस्टेंस इन t2 टाइम में, तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 200, है ना, 200 किलोमीटर डिस्टेंस, और आपके पास स्पीड कितना है, तो देखो x प्लस 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जा रहा है, टी टाइम में पूरा हो जा रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, और t क्या है 5।
तो T1 क्या है तुम्हारे पास, तो 150 बाई एक्स। T2 क्या है तुम्हारे पास, तो 200 बाई एक्स प्लस 20, और T क्या है तुम्हारे पास, तो 5 आवर्स। चलो अब जरा सा हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए तैयार है, तो आपके पास सॉल्व करें। ये है तुम्हारे पास x इंटू एक्स प्लस 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो देखो 5 को ना कॉमन निकाल के काट देते हैं, ठीक है। सब में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो आप 5 को कॉमन निकाल के काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 5 निकाल देंगे तो 30/x 30/x। ठीक है, 35 जो 150, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बताओ। 40/x। अभी एलसीएम छोड़ो, अभी एलसीएम पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, x और यहाँ पे x प्लस 20, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सॉल्व कर ले। सर हाँ बोलिए। सर 10 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। नहीं सर, फास्ट का स्पीड ज्यादा है सेकंड से, पॉजिटिव इसीलिए में नहीं। आ रहा अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है देख रहे चलो देख रहे हैं। यहाँ फास्ट पे का स्पीड है, ज्यादा इजी है। होगा सर। ठीक है रुक जाओ। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, 30 इंटू एक्स प्लस 20, और यहाँ आ गया तुम्हारे पास 40 इंटू एक्स। बाई में क्या है तुम्हारे पास, x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 1। चलिए इंटू करिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 30x, और क्या हो जाएगा 600। और क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 20x, यही आएगा ना। चलो ऐड कर लो सबको एक साइड ले चलते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 40 और 30 70, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 70x और क्या माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा तुम्हारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या बचा 50, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 600 को स्प्लिट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 2 से 300 कितना हो जाएगा 60। हाँ 60 और 10 में स्प्लिट हो जा रहा है, तो उससे ज्यादा और जाने का जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जा रहा है x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 60, और यहाँ पे 10 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू माइनस 10। तो बिल्कुल माइनस 10 वाला नहीं होगा, नेगेटिव आ रहा है इसलिए, ठीक है। और तुम्हारा आंसर हो जाएगा, देखो ये x इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है और ये x इज इक्वल टू 60 आ रहा है, तो 60 वाला होगा। ये नेगेटिव होने के कारण नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। आदित्य आप बोले थे ना नेगेटिव वाला आंसर। यस सर। गुड, चलो नोट कर लो जरा सा जिसका दिक्कत था। अगला क्वेश्चन देखो। सबको आ गया समझ में? सर हाँ बोलो। 30-20 में भी स्प्लिट हो रहा है सर। 30-20 में भी स्प्लिट हो रहा है? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर नहीं आ रहा आंसर सर। क्या आंसर आ रहा है, 60 नहीं आ रहा होगा? हाँ नहीं आ रहा है। हाँ तो 30-20 आंसर हो जाएगा उस समय। 30-20 जोड़ना पर थोड़ी आएगा 50। अरे फिर माइनस 30 वो बोल रहा माइनस है, वो स्प्लिट किया है दूसरे नंबर को लेकर के, वो तुम्हारा 30 इसको 30 और 20 में स्प्लिट किया है, ठीक है ना। तो 30 और 20 जोड़ने से 600 नहीं ना होगा मल्टीप्लाई करने पे, मतलब माइनस 600 माइनस आप नहीं समझ रहे सर। हो जाएगा। अच्छा 30-20 आ रहा है ना, जोड़ना हाँ। पर आ जाएगा 50, घटाला पर नहीं ना आएगा। अरे क्या बोला वो, तुम सुना? हाँ वो बोला कि 30 और 20 पे। थोड़ी ना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि स्प्लिट करने से सर 60 और 30 और 20 में टूट रहा है, वो बोल रहा है। वो बोल रहा है ना सर कि 30 और 20 में भी हो रहा है, पर आंसर नहीं आ रहा है।
क्या बोल रहा है उसको बोलने दो, पहले बोलने तो दो पूरा वक्त इसको। अ ट्रेन क्या बोल रहा है छोटे, बोलो। अ ट्रेन कवर्स, रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको क्वेश्चन दे दो। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस of 480 kilometers at a uniform speed if the speed had been 8 kilometers per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. Usual speed of the train. हाँ, अब देखो किसका सवाल था? 30-20 वाला सिर्फ वही बोलना, अब बाकी लोग अपना क्वेश्चन करो। समझ गए आंसर आ गया सर। आ गया? सर, समझ गए सर। वो सर मेरा +600 आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में -600 था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 60-30 में तो 40 किलोमीटर आया सर इसका। ठीक, चलो। सर इसका 40 किलोमीटर आया सर। इसका 40 आया? यस जो अभी दिए सर। ठीक है। फोर्टी है ना? आ गया सर, वही है 40। 40 ठीक है। सर 40 किलोमीटर। सब कोई आंसर करो जल्दी जल्दी से। यस सर 40 आया। यस सर, आ गया। 40 आ गया सबका? देखो सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अंतर है, वो अलग बात। इसको बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। किसी का दिक्कत है तो बोलो। नो सर, अगला दीजिए। देखो बस इसमें क्या है, पहले ये क्वेश्चन प्लस में था, ये क्वेश्चन माइनस में है, और कुछ चेंज उतना है नहीं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर और पाइप्स के ऊपर। पाइप्स, मान लो जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में कि आपके पास एक टैंक है, एक टैंक में 2 पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, ठीक है ना। एक पाइप धीरे धीरे पानी भरता है, एक पाइप थोड़ा सा तेजी से भरता है, ठीक है ना। तो उस समय कौन कितना पानी भर पाएगा या कितना देर में भर पाएगा, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इस तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन। या टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि कोई काम कर रहा है, ए और बी काम करता है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कुछ अलग है, बी का एफिशिएंसी कुछ अलग है, तो कितना देर में काम पूरा हो पाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड या पाइप से रिलेटेड इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन उतना बनता नहीं है।
So the A takes 10 days less than B. A takes 10 days less than B to finish a work. Finish a work. If both A and B, if both A and B together can finish the work in 12 days. Find the time taken by B to finish the work. कितना आता है सर? 11 बताओ आंसर बताओ। 11 दिन। सर 30 डेज आए सर। कितना आएगा? सर 30 आए सर। 30 आया। और क्या आंसर आया है? और है 4। और 4 आए। हाँ सर। तुम्हारा क्या आया था सौरभ? 11 11 आया होगा। कुछ और भी आया होगा साथ में। नहीं, बस वही आया। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर बताते हैं। हो गया? सबका हो गया? आपका आया अदिति? यस सर। कितना आया? 30। 30। गुड। तो देखो इसका आंसर जो है ना वो कुछ 30 ही होगा। ठीक है, 4 क्यों नहीं होगा? फोर क्यों नहीं होगा इसका आंसर? फोर भी तो पॉजिटिव है, फिर 4 क्यों नहीं होगा? आंसर करो कोई। ए ना कम ले रहा है सर। हाँ, ए कम ले रहा है तो बी ज्यादा ना लेगा। तो ए को 4, बी को 4 ले रहे हैं तो ए और कम आ जाएगा, माइनस। अच्छा ठीक है, चलो लास्ट में बात करेंगे। पहले सॉल्यूशन देख लो इसका। देखो A takes 10 days less than B। चलो लेट कर लेते हैं कि B जो है वो काम को क्या कर सकता है, X डेज में फिनिश करेगा। लेट B कैन फिनिश द वर्क इन X days, then A can finish the work in X minus 10 days। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, B को काम करने में X डेज लगता है, ठीक है ना, तो B एक दिन में कितना काम करेगा? देन B 1 day वर्क। 1/x। कितना काम करेगा? 1/x। हाँ या ना? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये 1/x में किसी को दिक्कत?
देखो समझो अगर दिक्कत है तो। मान लो कि तुम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हो, ठीक है ना, किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हो, तो अब तुमसे पूछा जाए कि एक दिन में आप कितना काम करिएगा, तो देखिए 1 और ये कितना पूरा 3, तो 1/3 आया ना। 5 डेज में पूछा जाए तो क्या कीजिएगा आप बताइए। आपसे पूछा गया कि आप किसी काम को 5 डेज में पूरा करते हैं, एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/5। तो इसी तरीके से x डेज में पूरा कर रहा है किसी काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। तो a कितना दिन में काम को पूरा करेगा, एक दिन का काम क्या होगा a का, 10 is 1 day work। ये कितना होगा 1/x - 10। अब देखो बोल रहा है क्या कि a and b can together finish the work in 12 days, ठीक है। then a and b 1 डे वर्क, ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 12 डे में काम को पूरा कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 आया ना। चलिए तो अब देखो, अब तुम्हारा क्या होगा, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम दोनों के एक दिन के काम के बराबर होगा। इसका मतलब है क्या कि आपके पास एज 1 डे वर्क प्लस बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए एंड बीज 1 डे वर्क, है ना। उन्हें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास x इंटू एक्स माइनस 10 और हो जाएगा x - 10 प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/12। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x - 10, इसको ले आपके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ, यहाँ हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाई में तो x स्क्वायर और x है तो माइनस। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा, 24x - 12 10 जा 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सबको एक साइड ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 10x और क्या हो जाएगा माइनस तुम्हारे पास 24x प्लस 120 इज इक्वल। तो ये आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर 24 और 10 कितना माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 34 को स्प्लिट करते हैं तो कितना में हो जाएगा, 30 और 4, है ना। 30 और 4 में देखो 120 आ जा रहा है, ठीक है। 30 इंटू 4 करिए 120। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं इसको 30x और माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारे पास x माइनस 30 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 30 आ रहा है और x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। देखो 4 वाला नहीं ले सकते, उसका कारण ये नहीं, यहाँ पर आप b का काम को माने थे 10 डेज, ये जो है b से 10 दिन कम ले रहा है, तो अगर ये 4 डेज है और इससे 10 दिन कम लेगा ना तो नेगेटिव में चला जाएगा आंसर, इसलिए 4 नहीं लेंगे, ठीक है ना, 30 लेंगे। तो आपके पास क्या अगर आंसर आ गया 30। सर हाँ सर बोलो a बोलो। प्लस बी इक्वल 12 है ना, तो उसका हाँ। वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते हैं, एक सी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बनाना है ना बाबू। तो उस आंसर तो वही ना आएगा सर, अगर सही रहेगा। ओलंपियाड में बैठना या फिर कुछ दूसरा कोई एग्जाम में, तो जैसे मन वैसे आप वैल्यू पुट करके निकालिए, कैसे भी निकाल सकते हैं, वो आपके इंटेलिजेंस होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एग्जाम में तो आंसर नहीं आ रहा है वैसे, क्या आंसर नहीं ना आ रहा है सर, मेरा 11 आ रहा है। कहाँ 11 आ रहा है, मेरा 11 आ रहा है सर, आपका तो 30 आई है।
मतलब कहाँ कैसे 11 आ रहा है? हम कर दिए ए प्लस बी इक्वल 12, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल 12, 2x इक्वल 22, x इक्वल 11। तो एक दिन का काम निकालेगा ना। यहाँ पर देखो, ये पूरा काम बोल रहा है एक्स डेज में कर देता है, पूरा काम को एक्स डेज में पूरा कर दे रहा है ना वो। और देखो, तो पहले एक दिन का काम दोनों का निकाल के तब ना इक्वेट करिएगा कि ए एक दिन में कुछ काम कर रहा है, बी एक दिन में कुछ काम कर रहा है, दोनों मिलके क्या करेगा, दोनों मिलके ए और बी का काम मिला देंगे तो पता चलेगा कि ए और बी साथ में कितना काम कर रहा है। तो देखो, वही काम को तो लिखिए, ए का एक दिन का निकाले, बी का एक दिन का निकाले और दोनों का एक दिन का निकाले और दोनों को इक्वेट कर दिए, और कुछ तो किए ना इसमें। चलो पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, टू टैप्स running together can fill a tank in 13 hole 1 3 hole 1 by 13 hours. If one tap takes 3 hours, if one tap takes 3 hours more than the other, to fill the tank, then how much time, then how much time will each tap will each tap take to fill the tank? Take to fill the tank. चलो, अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएगा इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरा सा अच्छे से देखिएगा, इसको बनाइए जल्दी से। एक्स इक्वल 5 आ रहा है। 5 आ रहा है सर 5 and 8 सर। 5 मिनट 8 मिनट। 5 और 8 आ रहा है, आवर आ रहा है सर, 5 और 8 आवर। 5 और 8 आवर, ठीक। सर हम मिनट में आता है। डिस्क्रिमिनांट क्या डिस्क्रिमिनांट? मेथड से बनाए सर, सही होगा? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो ना, या लंबा लंबा कैलकुलेशन हो, आप उसको डिस्क्रिमिनांट मेथड से बनाइए, बिल्कुल सही होगा, कोई इशू नहीं। तुम छोटा वाला को भी, वर्ड प्रॉब्लम को आप डिस्क्रिमिनांट मेथड से बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि आपको इसको फैक्टराइजेशन से बनाना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना है। आप जो भी मेथड से बनाइएगा वो बिल्कुल सही होगा। हो गया।
बन गया लोग? अभिजीत बन गया? हिमांशु? अदिति? बन गया सबसे? दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, माइक ऑन करके, जिसको दिक्कत है। बन गया सर। बन गया? हाँ। हिमांशु है? ईशान बन गया आपसे? देखो इसको भी उसी तरीके से बनाना था तुमको, जो पिछला क्वेश्चन जैसा था, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट फास्टर टैप कैन fill the tank, fill the tank in X hours. स्लोअर टैप क्या करेगा? स्लोअर टैप देन slower tap will fill the tank in x plus 3 hours. क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्या, 3 घंटा ज्यादा लेता है, 3 hours more. जो धीरे धीरे होगा वही ना 3 घंटा ज्यादा ले रहा होगा, और दोनों मिलके कितना टाइम लेता है, तो देखो 3 होल 1/13, ठीक है ना। both tap takes time to fill the tank. तो क्या हो जाएगा, 3 होल 1/13 मतलब क्या, 13 39 40/13। फिर से देखो इसका हम लोग निकालेंगे 1 आवर का काम, तो क्या निकलेगा 1/x, और इसका 1 आवर का काम निकालेंगे तो 1/x + 3, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का 1 आवर का काम देखो, तो 1/x और इसका 1 आवर का काम क्या हो जाएगा, 1/x + 3। तो इसका भी 1 आवर का काम निकालना होगा, तो 1/40/13, है ना, 40/13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x + 3, और यहाँ क्या हो जाएगा +x, और यहाँ क्या आएगा आपके पास x × x + 3 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x + x 2x, तो 2x + 3 इंटू क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू देखो x² प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो ये तुम्हारे पास आ चुका है। अब देखो जरा सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 जा 80x, और क्या हो जाएगा 4 3 जा 120 इज इक्वल टू 13x², और प्लस क्या हो जाएगा 13 3 जा 39x। चलो सबको एक साइड ले जाओ, पॉजिटिव कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 13x² प्लस 39x माइनस 80x प्लस माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो 39 में तुम्हारे पास 40 गया, कितना 80 गया, कितना बचेगा 41। तो 13x² और यहाँ हो जाएगा -41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अब किसमें किसमें कन्वर्ट होगा, 120 को स्प्लिट करो, तो 120 को स्प्लिट करेंगे तो तुम्हारे पास किसमें किसमें स्प्लिट हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना सकते हैं आप। 24 में सर। हाँ ये इसमें हो जा रहा है 2 से करते हैं तो 65 और 40 24 2 से 30 65 और 24
घाटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 65 और 24 65 हाँ ये हो जा रहा, ठीक है, वेरी गुड। 65 डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ऐसे बना लेना, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही बना लिया करो। ऐसे 65 और 24 से बिल्कुल हो जा रहा, ठीक है, वो चेक कर लिया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 13x² माइनस 65 प्लस 24 माइनस 65x और प्लस 24x माइनस 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा क्या, 13x कॉमन निकालिए तो x माइनस 5 और यहाँ पे 24 कॉमन निकालिए तो x माइनस 5। तो देखो 13x प्लस 24 और दूसरा आ रहा है क्या, x माइनस 5